दूसरी बात, एकादशी निष्ठा और नाम निष्ठा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्रत में भार का अनुभव जैसे ही होता है ना, व्रत टूट जाता है। आप व्रत करते समय अगर मन में ये विचार करते हैं, आज तो एकादशी है, द्वादशी में इतना पा लिया कि भूखे ही नहीं लगे अगले दिन, ऐसा व्रत नहीं। व्रत को सौभाग्य मान करके धारण करो, वो सौभाग्य है मेरा। कई बार कई लोग व्रत रखते हैं तो व्रत के समय कोई और अगर अन्न पा रहा हो तो उससे दूर उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? इसकी थाली देख के हमारा मन नहीं करावे। आप किसी की थाली देख के जब आपका मन करता है तो भी व्रत टूट जाता है। एकादशी के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो आपका सौभाग्य है, आप उसको राजी राजी खुशी होकर के उत्सव मना करके एकादशी करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी के लिए हमने व्रत रखा है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। और चावल तो पूर्ण अन्न होता है, इसलिए चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। वृद्ध लोग, बालक और बीमारों को छूट है, लेकिन वह भी केवल रोटी पाएं, चावल नहीं पाएं। दूसरी बात, एकादशी यदि आप रखते हैं और एकादशी के दिन कोई धाम का प्रसाद लेकर के आपके घर आ जाता है, तो प्रसाद के प्रति यह भावना मत रखो आज तो एकादशी हम कल पाएंगे। नहीं, आपकी एकादशी प्रसाद से ऊंची नहीं है। अगर कोई प्रसाद लेकर के आया और प्रसाद में अन्न है, कोई धाम का प्रसाद लेकर के आया, आसपास के मंदिर का भी अगर आया है तो उसको भी प्रणाम कर लो, पर धाम का यदि प्रसाद आया है तो धाम के प्रसाद के रूप साक्षात गोविंद आए आपके घर, उनको आपको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। अब लोग इसमें कहते हैं उसमें भी तो अन्न है। देखो, प्रसाद वस्तु नहीं है, प्रसाद अन्न नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। दोष अन्न में होता है, प्रसाद में नहीं। अब लोग आगे इसमें अब और भी भावना कर सकते हैं, हम अपने घर के ठाकुर जी का भोग लगा देंगे तो वो भी तो प्रसाद बन गया, तो पा ही सकते हैं हम उसको। पर कहीं ना कहीं आप उसको अपनी ऊर्जा के लिए पा रहे हो ना, आप उसको पूर्ण रूपेण प्रसाद समझ करके तो नहीं पा रहे। आप घर में भी जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा के लिए करते हैं, और ऊर्जा के लिए किया गया भोजन होगा, वो प्रसाद नहीं है। हाँ, आपने ठाकुर जी को निवेदित करके पाया है। घर के ठाकुर जी को प्रसाद, यदि वैसे तो एकादशी पर भी ठाकुर जी को तो अच्छे पकवान ही पवाने चाहिए, पर उसका भी आप तिनका ले सकते हो। ऊर्जा संचार के लिए, अपने देह के स्वास्थ्य के लिए और जो भी क्रियाओं के लिए जो आप पा रहे हो, उसमें आपको व्रत ही रखना चाहिए। एकादशी व्रत भगवत प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है, उसको करना चाहिए। तत्पश्चात अब आगे रास पंचाध्याय प्रारंभ हो रहा है। सब लोग बिल्कुल अब सावधानी से बैठो। श्रीमद् भागवत का प्राण धन श्री रास।